फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कल के क्लास में हम सभी ने पढ़े थे कि कुछ एल्डिहाइड और कीटोन की बात किया जाए तो मैंने बताया था अल्फा मेथाइल ग्रुप अगर एल्डिहाइड और कीटोन में जुड़ा हो तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन को शो करता है, ये मैंने बताया था। तो उसी रिएक्शन से एक रिएक्शन उभर कर आया है, एक टेस्ट उभर कर आया है, हैलोफॉर्म टेस्ट। तो हैलोफॉर्म टेस्ट के बारे में आज मैं बताऊंगा और उसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा और कुछ ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं जो कुछ अदर रिएजेंट की उपस्थिति में भी हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आज बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पे। तो यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले मैं चलता हूं आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात मैं करता हूं। आयोडोफॉर्म टेस्ट इसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट है क्या। ध्यान देना, आखिर में टेस्ट क्यों इसको पढ़ा। तो कल मैंने बताया था क्या, ध्यान दीजिए कि क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन और ट्राइआयोडोमीथेन, मतलब जिसको हम बोले थे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म जो था रंगहीन था, जबकि आयोडोफॉर्म एक रंग बिरंग कलर के था, क्या नहीं था। तो इसी कारण रंग बिरंग होने के कारण एक सॉलिड बनाया था, मतलब येलो कलर का एक सॉलिड बनाया था और इसका जो स्मेल था वो हॉस्पिटल जैसा ही था। तो इसके कारण इसको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या कि सर्टेन ए कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये एल्डिहाइड और कीटोन कैसा होना चाहिए। तो कल मैंने बताया था अल्फा मेथाइल ग्रुप ट्रीटेड विथ I2, आयोडोफॉर्म पढ़ रहा है ना, I2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब I2 के साथ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। देन गिव येलो पीपीटी विथ हॉस्पिटल लाइक स्मेल। हॉस्पिटल लाइक स्मेल, समझो हिंदी वाले ध्यान दीजिए कि जब एल्डिहाइड और कीटोन कैसा अल्फा मेथिल ग्रुप वाला, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को I2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तब पीला अवक्षेप के साथ साथ
हॉस्पिटल जैसा खुशबू देती है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाता है। जैसे सोचो, थोड़ा सा बात करो, हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान देना। जैसे देखो, ये है CH3, ये है O, ये है हाइड्रोजन। अभी मैं कल के क्लास में मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के बताया था, याद करना। एसिटाल्डिहाइड को आयोडीन के साथ करवाया था, कीटोन को आयोडीन के साथ करवाया था। तो आज मैं एक ही रिएक्शन लिखूंगा। चलो, एसिटाल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, इसको आयोडीन के साथ करावेंगे। आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स था, बताओ आयोडीन के साथ करा रहे हैं ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 4 मॉलिक्यूल्स था। जब इसको अभिक्रिया करवाया था तो जो हमको कंपाउंड मिला था वो कंपाउंड था CHI3। और ये CHI3 है ना, ये है येलो पीपीटी। येलो पीपीटी पीला कलर का शेप है, और इसकी गंध जो होती है ना, हॉस्पिटल जैसी होती है। और आपको क्या मिला था? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब यहाँ पर है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण, और मिला था सोडियम आयोडाइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड, और मिलेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखो, इसको तो मैंने करा दिया आयोडीन के साथ, तब हमको मिला येलो पीपीटी। लेकिन जब इसी कंपाउंड को हम कराते हैं क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तब हमको मिलता है CHBr3 प्लस HCO ONA प्लस 3NABr प्लस 3H2O। जो यहाँ पर हमको कंपाउंड मिला वो कलरलेस है। वो क्या है? कलरलेस है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर ब्रोमीन है तो इसका जो स्मेल होगा वो कैसा होगा? स्वीट स्मेल होगा, समझे ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, कलरलेस होने के कारण ये कोई टेस्ट को प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि ये जो है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ठोस है, येलो पीपीटी बना रहा है, एक अपक्षेप है जो जल में विलय नहीं हो सकता। तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसको क्या कहा जाता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। समझे? कोई दिक्कत है? आयोडोफॉर्म टेस्ट समझ गए ना, कि जब एल्डिहाइड और कीटोन हो, एल्डिहाइड और कीटोन कैसा होना चाहिए? तो अल्फा मेथाइल ग्रुप वाला होना चाहिए। को जब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट कराया जाता है तो पीला छेप देता है, और उसके साथ साथ में कैसा खुशबू देती है? हॉस्पिटल जैसी। तो इस तरह की अभिक्रिया को कराता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या इसको कहेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? कलरलेस मिल रहा है, रंगहीन मिल रहा है। इसका खुशबू कैसा है? मीठा है। तो इसके कारण ये कोई टेस्ट प्रदर्शित नहीं करती। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लो, और उसके बाद मैकेनिज्म की ओर आ रहे हैं। तो बच्चों, अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि आयोडोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक रिएक्शन लिखूंगा, और शॉर्ट रिएक्शन के थ्रू मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा। तो चलो यहाँ पर चलते हैं, कोई भी ले लो। चलो HCO, यहाँ पर H, तो यहाँ पर ले लो CH3। अब इसको करा रहे हैं आयोडीन के साथ, 3 मॉलिक्यूल्स था, और 3 गो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी था। ठीक है, जैसे ही इसको करा दिए तो जो हमको मिला था प्रोडक्ट CHI3, और यहाँ पर मिला था CHCOONA, यहाँ पर प्लस माइनस, और मिला था 3 मॉलिक्यूल्स NaI और 3 मॉलिक्यूल्स वाटर। ये तो इसमें मिला था, ये आपको पता है, यही था येलो पीपीटी। येलो पीपीटी, ठीक है, यही तो टेस्ट शो कर रहा है। अब यहां पर चलते हैं, इसके मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना और समझ में आ जाएगी, 100% आपको समझ में आएगी। चलो सबसे पहले बात करो एसिटाल्डिहाइड की। ये है CH3CO और हाइड्रोजन। ये जो अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। अभिक्रिया कब करता है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस की तरह कार्य कर रहा है, मतलब OH है। अब OH है, माइनस है, तो इसको चाहिए कोई इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल ये कब होगी? जब ये एसिडिक नेचर की होगी तब ना होगी। तो यहां पर ध्यान देना, इसको चाहिए H+। तो H+ क्या ये वाला देगा? ये नहीं देगा। ये चलते नहीं देगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, CHO एल्डिहाइड है। तो इसमें देखते हैं क्या कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण -I इफेक्ट शो कर रहा है, -I इफेक्ट। अब -I इफेक्ट का काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। इलेक्ट्रॉन को क्या करना? अपनी ओर खींचना। तो देखो यहां पे क्या होगी, जो यहां पर है क्या, 3 हाइड्रोजन। चलो इसको हम फिर से लिखते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर की ओर खींचेगा। मतलब ये जो है ना, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह कार्य करेगा। तो यहां से H+ निकलेगा और यहां से OH निकलेगा। यहां से निकला क्या? H2O, वाटर। आपको कंपाउंड क्या बना? तो यहां पर ध्यान देना, CH2, इस पे माइनस आया होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पे दे दिया, ये H+ के रूप में बाहर निकला, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता, कार्बन पर पहुंच गया माइनस। चलो यहां पर ध्यान देना, CO और यहां पर है हाइड्रोजन। ठीक है, देखो अब यहां पर तुमको एक चीज पता लग रहा होगा कि यहां पर निगेटिव सिंगल डबल, मतलब रेजोनेंस कार्य कर रहा है। ये यहां और ये यहां। जैसे ही रेजोनेंस कार्य किया तो इस तरह का कंपाउंड आया होगा, CH2 डबल बॉन्ड CO पर माइनस और यहां पर हाइड्रोजन, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? देखो इसको बोल सकते हैं इनर। इन अजोड़ आल, एल्डिहाइड है, इनर। अब सोचो थोड़ा सा यहां पे, चलो अब करना क्या है, जो ध्यान देना कि रिपीट बैक बॉन्डिंग इसको करना है, बैक रेजोनेंस। ये दे देंगे यहां पे और ये दे देंगे यहां पे। जैसे ही ये यहां दे दिए, इसको करा देंगे आयोडीन के साथ। तो आयोडीन को अगर पोलराइज करते हैं तो एक पर आ जाएगा प्लस और एक पर आ जाएगा माइनस। समझो यहां पे आयोडीन को क्या किए? पोलराइज किए I2 को। I2 है ना, I2 के साथ रिएक्शन कर रहा था, I2 को पोलराइज किए तो एक पर आ जाएगा प्लस, एक पर आ जाएगा माइनस। किस तरह से? देखो I बॉन्ड ये है, इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा तो इस पे प्लस है, इस पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो जब ये बॉन्ड यहां पर दिया, यहां पर गया तो यहां पर माइनस आया होगा, तो इसको चाहिए क्या? प्लस। तो यहां से प्लस वाला जाके इस पे जुड़ा, मतलब देखो ये जो है ना, ये जाके इस पे अटैक किया, तो यहां पर आ जाएगा CH2 और I। यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब सोचो कि यहां पर आपको बचा एक I माइनस और यहां पर ध्यान देना आपको बचा था Na+। यहां पर OH तो बाहर निकला, यहां बचा हुआ था क्या? Na+, यहां बचा क्या? I माइनस। तो Na+ I माइनस यहां से निकल गया क्या? NaI, बाहर निकल गया। ठीक है, अब सोचो यहां पे कि हमको ये क्रिया करना है 3 बार। कैसे? कि एक बार इसको कराया तो एक बार आयोडीन आया, हमको आयोडीन आ रहा है कितना बार? 3 बार, तो 3 बार क्रिया करा लेंगे। फिर से कराओ इसको दूसरा बार NaOH के साथ, फिर NaOH के साथ करेंगे तो यहां से OH, यहां से एक हाइड्रोजन खींचेगा, एसिडिक नेचर में आएगा, क्योंकि ये फिर से क्या कर रहा है? -I इफेक्ट कार्य कर रहा है। तो -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, यहां से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकलेगा, यहां से H2O निकल गया। ठीक है, आपको जो कंपाउंड बना होगा वो इस तरह का कंपाउंड, देखो यहां पर CH, यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो एक ही हाइड्रोजन बचा ना, तो यहां पर CH और I, यहां पर क्या हो गया? माइनस। ठीक है, क्यों? अब सोचो यहां पे, इसको मैं दिखा रहा हूं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पर है I, ये इलेक्ट्रॉन देख के बाहर निकला तो H+, OH के लेकर बाहर निकला H2O, तो यहां पर बचा क्या? CH और C पर कुछ हुआ माइनस। ठीक है, अब आगे चलो, यहां पर ध्यान देना, यहां पर है C, यहां पर है O, यहां पर है H, रेजोनेंस, ये यहां जाएगा, यहां जाएगा। चलो रेजोनेंस कर दिए, तब हमको जो कंपाउंड आया होगा वो कंपाउंड होगा CH। ठीक है, यहां पर होगा I और डबल बॉन्ड C, यहां पर O पर माइनस और हाइड्रोजन। फिर से बैक बॉन्डिंग करेंगे,
बैक बॉन्डिंग कर दिए, इस तरह का कंपाउंड आया। इसको फिर से हम आयोडीन के साथ करा दिए, आयोडीन के साथ इसको पोलराइज करा देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, तो इसको चाहिए क्या प्लस वाला आयोडीन, प्लस वाला आयोडीन दे देंगे तो CH2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन हो गया। समझो थोड़ा सा। अब यहाँ पर सोचो तुम, यहाँ से I माइनस वाला तो बचा होगा, और यहाँ हमको सोडियम बचा है तो यहाँ से क्या निकल गया NaI बाहर निकल गया। अब यहाँ पर कितना आयोडीन आया 2, हमको चाहिए कितना 3, एक बार और कराएंगे। चलो फिर से इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, ये हाइड्रोजन जो है बाहर निकल के H2O के रूप में निकल गया। यहाँ पर बताओ क्या बचा होगा, तो Ci2 माइनस यहाँ पर CO यहाँ पर H। आज फिर से रेजोनेंस करेगा, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, रेजोनेंस करके इस तरह का कंपाउंड आया होगा। सोचो Ci2 पर डबल बॉन्ड CO पर माइनस इस पे प्लस, ये हाइड्रोजन। बताओ बैक बॉन्डिंग करेगा, ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, यहाँ पे करेंगे क्या, तो इसको I2 के साथ क्या करा देंगे, चलो यहीं पर करा दो, यहाँ छोड़ दो, यहाँ पर करा दो, I2 के साथ करा रहे हैं सॉरी I2 के साथ करा रहे हैं पोलराइज। तो यहाँ पर चाहिए क्या, यहाँ पर निगेटिव आएगा, इसको चाहिए प्लस वाला, तो प्लस वाला आयोडीन यहाँ चल जाएगा, तो ध्यान रखना Ci3। ठीक है, क्या हो गया Ci3। यहाँ पर क्या है जी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन। समझो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान देना कि I2 के साथ कराए तो माइनस वाला जाके यहाँ पर जुड़ा, लेकिन यहाँ पर चाहिए क्या प्लस वाला, तो प्लस वाला चाहिए सॉरी प्लस वाला जाके यहाँ जुड़ा तो माइनस वाला बचा हुआ, यहाँ से Na प्लस बचा हुआ तो यहाँ से NaI बाहर निकल गया। तो दिक्कत है। अब पर फिर से इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। अब देखो यहाँ पे, चलो ये सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया तो फिर से यहाँ पर OH आया। अब OH बेस की उपस्थिति में हो रही है तो यहाँ पर चाहिए क्या H प्लस, कुछ चाहिए, तो H प्लस चाहिए तो क्या करेगा बताओ, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो होगा क्या, तो यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले तो हमको करना क्या है कि बॉन्ड जो अब टूटेगी तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर चला जाएगा, ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पे, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा प्लस, तो प्लस आ गया तो यहाँ पर जाके वो जुड़ जाएगा, मतलब ये कंपाउंड जो आ जाएगा Ci3, यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, यहाँ पर H है और यहाँ पर OH जाके जुड़ जाएगा, यहाँ से OH माइनस और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा ऊपर की ओर तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ प्लस, तो प्लस से ये माइनस कुछ हो जाएगा, OH माइनस जो था ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा, इस तरह कंपाउंड होगा। अब क्या होगा, तो ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड इधर ठेलेगा और ये बॉन्ड इधर की ओर तोड़ के, अच्छा लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप बाहर की ओर निकलेगा, जैसे ही बाहर की ओर निकला तो Ci3 पर माइनस, ठीक है, और इधर जो आपको कंपाउंड बचा है ये है कार्बन, यहाँ पर O एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H, यहाँ पर है O और H। अब इसमें रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट क्या होगा, ये इधर की ओर ठेलेगा तो ये H प्लस के रूप में यहाँ पर जाके जुड़ेगा और यहाँ पर जो सोडियम था ये सोडियम आके यहाँ पर जुड़ेगा। तो देखो जो कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना, तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पर तो CHI3 हो गया, और बाहर जो निकला वो है H, ध्यान देना HCOONA। तो देखो इस तरह का प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा येलो PPT आपको यही आवेगा। तो यहाँ पर फिर से इसको फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। सबसे पहले क्या किए कि एसिटाल्डिहाइड को बेस की उपस्थिति में करवाए तो हमको इस तरह का प्रोडक्ट मिला, इसको फिर जब रेजोनेंस करवाए तो इनॉल मिला, इनॉल को फिर I2 के साथ करवाए तो हमको इस तरह का प्रोडक्ट मिला। अब फिर इसको पुनः वही करवाए, 3 बार क्रिया करवाए तो फाइनल में जाकर हमको प्रोडक्ट ए मिला। चलो इसको आप जोड़ लो। चलो सबसे पहले एगो एसिटाल्डिहाइड I2 के वो दिए तो I2 के बात करो, I2 एक यहाँ पे, I2 आ जाओ, I2 आ जाओ, एक यहाँ पे, I2 आ जाओ, I2 आ जाओ, चलो ध्यान देना फिर से आ जाओ यहाँ पे, चलो एक यहाँ पे I2 दिए, एक I2 दिए कहाँ पे यहाँ पे, और एक I2 दिए कहाँ पे यहाँ पे, 3 गो I2, चलो 3 गो I2 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो यहाँ पे 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और यहाँ पे 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर CH3 के वो मिला, एक ही मिला। आपको HCONA के वो मिला, एक ही मिला। आपको NaI के वो निकला, तो NaI निकला के वो, तो यहाँ पर चलो NaI एक, सोडियम आयोडाइड एक, 2 और एक और सोडियम आयोडाइड कहीं निकला होगा, कहीं कहीं देखो यहाँ पर सोडियम आयोडाइड 3, तो 3 को निकला। वाटर कितना निकला, 3 को निकला होगा, एक। चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ 2, फिर यहाँ पर आ जाओ, कहाँ यहाँ पे 3, और तो कहीं वाटर निकला नहीं। इसका मतलब ये फुल्ली रूप से मैकेनिज्म आपको आयोडो फॉर्म का मैंने दे दिया। तो आयोडो फॉर्म क्या कहती है, जो समझ जाइए कि एल्डिहाइड और कीटोन, वैसे एल्डिहाइड और कीटोन जो अल्फा मेथाइल ग्रुप हो से जुड़ा हो, जब उसको आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो येलो पीपीटी देती है, और उसका स्मेल जो होता है ना हॉस्पिटल लाइक होती है। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करो, और उसके बाद देखो कुछ अलग अलग रिएजेंट से भी हमको आयोडो फॉर्म प्राप्त होती है। तो बच्चों अब बात करते हैं कि अभी मैंने बताया क्या कि आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब आयोडो फॉर्म बनाने के लिए, आयोडो फॉर्म प्रदर्शित करने के लिए आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा हुआ रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सम अदर, ध्यान देना है, सम अदर रिएजेंट। कहने का मतलब है कि कुछ अदर रिएजेंट भी रहेगा, जैसे एक में चलते हैं, जैसे रहेगा क्या NaOH, या रह सकता है क्या CaOCl2, ये भी रह सकता है, ब्लीचिंग पाउडर भी रह सकता है। तो ये सब आयोडो फॉर्म को प्रदर्शित करता है कि नहीं करता, ये मैं बताऊंगा अभी। तो यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले तो बात आती है ए में, फ्रॉम NaOH। तो NaOH की बात करते हैं तो आखिर में इसका प्रिपरेशन होता कैसे है, ये बनता कैसे है, आपको लिखा हुआ रहेगा। एक रिएक्शन की मैं बात करता हूं, जैसे यहाँ पर CH3CO, यहाँ पर रहेगा H, और यही रहेगा NaOH, यहाँ पर I2 प्लस NaOH ना लिखकर लिखा हुआ रहेगा NaOH। तो बताओ ये जो आपको देती है ना, ये भी आयोडो फॉर्म प्रदर्शित करता है। CH, ध्यान देना, अब X की जगह पर कुछ भी ले लीजिए। अब जैसे हम NaOI ले लेते हैं, यहाँ पर भी NaOI ले लेंगे, तो यहाँ पर ये भी आयोडो फॉर्म प्रदर्शित करेगा, और बाहर जो निकलेगा HCOONA, ये भी मिलेगा। लेकिन बात आती है कि आखिर में इसका प्रिपरेशन हुआ कैसे, तो यहाँ इसका प्रिपरेशन की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ी सी बात। चलो सबसे पहले तो है क्या कि X2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु के साथ करा देते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हमको जो बनाता है NaOH प्लस NaX प्लस H2O देता है, ये कंपाउंड देगा। तो बताओ ये नहीं लिखकर आपको ये भी लिख दे तो कोई दिक्कत है, X के जगह पर कुछ भी रह सकता है। अगर आयोडीन दे दिया तो पीपीटी बना लिया, कैसा, तो येलो पीपीटी बना लिया। समझ में आ रहा है ना। ये तो बात किए NaOH रहेगा तो, लेकिन अगर CaOCl2 रहेगा तो क्या कैसे होगी, तो इसका भी बात करते हैं बी में, फ्रॉम CaOCl2, मतलब ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर रहेगा। तो सबसे पहले तो बात है कि ब्लीचिंग पाउडर, जैसे कहने का मतलब है कि आपको रहेगा CH3COH, अब यहां पर आपको लिख देगा CaOCl2, और आपको यहां पर प्रोडक्ट जो बना है आयोडो फॉर्म बनाना है। बताओ Cl2 है तो CHCl3, आयोडीन रहेगा CaO, I2 रहेगा तो CHI3 हो जाएगा। इसको कराएंगे तो फिर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कैल्शियम है तो क्या है, यहाँ पर इस तरह के हम लिख सकते हैं। बताओ ये जब भी लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितना होती है 2। तो इसको इस तरह से नहीं लिखकर इसको लिखा जाता है क्या HCOO का होल टू Ca, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये Ca है तो इसको लिख सकते हैं क्या HCOO, यहाँ पर लिख सकते हैं HCOO, इस तरह से। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो
कि आखिर में इसका प्रिपरेशन कैसे होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर को आप भी देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ करा देते हैं तब हमको मिल जाता है CaOCl2 प्लस NaCl प्लस H2O। इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको क्या मैंने बताया कि हैलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होती है ना, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कुछ अलग तरह से रिएजेंट भी लिखा जा सकता है। जैसे रिएजेंट में सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर रहेगा ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका भी हम इस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, एक बात और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, चलो एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसमें टाइम लेते हैं, इंक मैं इसमें भर लेता हूं। बात करो। अभी मैंने बात कर रहा था क्या, जो सोचो थोड़ा सा बात, चलो तीसरा पॉइंट में वो ले सकता है, थर्ड पॉइंट में समझना। अभी मैंने बात किया क्या, देखो यहाँ पे HCO, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H है, यहाँ पर इस तरह से भी लिखा जा सकता है CaO और Cl2, इसको हिट कर देंगे। तो देखो समझना थोड़ी सी बात, अब यहाँ पर जब इसको इस तरह से कर सकते हैं ना, तो सबसे पहले बना सकते हैं क्या कि CH3COH, इसको जब CaOCl2 के साथ करवाए तो हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रोडक्ट तो हमको मिला CH, यहाँ पर क्या मिला CHCl3, और जो प्रोडक्ट मिला HCOO का होल टू Ca, ये मिलेगा। इसको लिख सकते हैं कैसे, अब देखो अब इसको हम हीट करेंगे, हीट मतलब ड्राई डिस्टिलेशन, पढ़े थे याद है, ड्राई डिस्टिलेशन, एसिड के डिस्टिलेशन के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन किए थे कि नहीं किए थे। तो ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर है Ca, ठीक है, यहाँ पर है CO, यहाँ पर है O, ठीक है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है O, यहाँ पर है CO, यहाँ पर है हाइड्रोजन। यहाँ पर कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी बात, ये इतना को हम बाहर निकाल देंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे इसी को, इसी कंपाउंड है ना ये, अब इसको हम कर रहे हैं क्या ड्राई डिस्टिलेशन। तो जब ड्राई डिस्टिलेशन किए तो सबसे पहले निकला क्या CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट निकला होगा, और बाहर क्या निकला होगा HCOH, मतलब फॉर्मल्डिहाइड। देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात कि एसिटाल्डिहाइड से अगर हमको फॉर्मल्डिहाइड बनाने बोले तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर के साथ कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे हिट कर देंगे, तब हमको बन जाएगा। तो ध्यान देना, इस तरह के एग्जाम्पल आप लीजिए और बनाइए। हमने इसका एग्जाम्पल अभी नहीं दिया, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, और थोड़ा सा एक थ्योरी बचा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होती है, अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट को प्रदर्शित करती है, तो उसके बारे में बताएंगे, और एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम समाप्त कर लेंगे। तो बच्चों आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए या समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आज का क्लास यहीं पे, बाय।